सो हे गाइस, क्रिस प्रैट का न्यू एक्शन थ्रिलर मूवी द टुमारो वार अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुका है और इस मूवी में आपको टाइम ट्रैवल और एलियन इन्वेजन ये दोनों ही देखने मिलता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इस मूवी का एंडिंग और टाइम ट्रैवल ये दोनों ही एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो वीडियो कम्प्लीटली देख लेना। तो इस मूवी के एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले आपको इस मूवी का टाइम ट्रैवल और प्लॉट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट को लेकर। तो मूवी का प्लॉट बेसिकली ये है कि फ्यूचर में एक एलियन इन्वेजन होता है जिसके लिए इंसानियत बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो लोग ये वॉर हारने वाले हैं। और इस वॉर को जीतने के लिए वो लोग पास्ट में टाइम ट्रैवल करके आते हैं 2022 में और मदद मांगते हैं इन सभी लोगों से ताकि ये लोग उनकी मदद कर सके। और इसके जवाब में पूरी की पूरी दुनिया से हर देश से सोल्जर्स को भेजा जाता है फ्यूचर में इस वार को लड़ने के लिए, लेकिन इनमें से 20% से भी कम लोग बच पाते हैं। फिर सिविलियंस को भी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ लड़ने के लिए भेजा जाता है फ्यूचर में और इन्हीं में मूवी का प्रोटैगनिस्ट डैन फॉरेस्टर भी शामिल होता है। ट्रेनिंग के टाइम वो चार्ली नाम के एक सिविलियन से मिलता है और मिशन के दौरान उसे डोरियन नाम के एक बंदे से वो मिलता है। फ्यूचर में डैन अपनी बेटी के साथ मिलता है जो कि अभी मिलिट्री में कर्नल बन चुकी है और वही है जो इस एलियन से लड़ने के लिए एक मिशन के ऊपर एक रिसर्च कर रही है जो कि इस पूरे के पूरे एलियन रेस को मार सकेगा। फिर अपने डैड की मदद लेकर मरी एक फीमेल एलियन को पकड़ लाता है और इन एलियंस को मारने के लिए टॉक्सिन भी बना लेती है, लेकिन बाकी के एलियंस इनके रिसर्च फैसिलिटी पर हमला कर देता है और इसी हमले में मरी बुरी तरह से घायल हो जाता है और फिर मर जाता है। और तभी डैन फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में लौट आता है और उसके साथ मरी का बनाया हुआ टॉक्सिन भी होता है। फिर डैन अपनी दोस्तों की मदद लेकर एलियंस धरती पर कहाँ है ये पता लगाता है और एलियंस को इस टॉक्सिन की मदद से मार देता है और फ्यूचर में होने वाले इस वॉर को भी प्रिवेंट कर देता है। तो ये था मूवी का प्लॉट। आप बात कर लेते हैं इस मूवी का टाइम ट्रैवल आखिर कैसे काम करता है। मूवी के शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर में 2051 से सोल्जर्स अचानक एक पोर्टल के जरिए 2022 में आते हैं। मूवी में इसे फ्यूचर और पास्ट या फिर प्रेजेंट जो भी कह लो, इन दोनों टाइमलाइन के बीच में बनाया हुआ एक जंप लिंक कहते हैं। और ये जो जंप लिंक है ये 29 ईयर्स के डिफरेंस पर बना हुआ है और ये जो जंप लिंक का जो डिफरेंस है ये ना तो कम किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि अगर इन लोगों ने 2051 में जंप लिंक का यूज करके 2 जुलाई से 2022 में क्रिसमस वाले दिन आए थे, तो जब 2051 में 3 जुलाई होगा तब 2022 में 26 दिसंबर होगा। मतलब कि एक दिन इधर बढ़ने पर एक दिन उधर भी बढ़ेगा और इसीलिए एक हफ्ता 2051 में बिताने पर 2022 में भी एक हफ्ता आपके एब्सेंस पर बीत जाएगा। अब बात करते हैं इस मूवी के एंडिंग को लेकर। मूवी में डैन ने फ्यूचर से एलियन मारने के लिए टॉक्सिन को लेकर आया था और साथ ही उसे इतना पता था कि एलियंस फ्यूचर में पहली बार कब और कहां पर दिखेंगे। इस इंफॉर्मेशन के जरिए और अपने दोस्तों का हेल्प लेकर डैन ने ये पता लगा लिया कि एलियंस असल में फ्यूचर में नहीं आने वाले बल्कि वो ऑलरेडी धरती पर पहले से ही मौजूद है। फिर उसने टॉक्सिन और अपने दोस्तों की हेल्प लेकर सारे के सारे एलियंस को फ्यूचर में वॉर शुरू करने से पहले ही मार देता है और फ्यूचर में होने वाली जो वॉर है उसे भी प्रिवेंट कर देता है। तो अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि तो इस वाले फ्यूचर का आखिर क्या हुआ, क्योंकि एलियंस तो अब नहीं रहे, मतलब फ्यूचर में कोई भी वॉर नहीं होगा और फ्यूचर से कोई भी जंप लिंक का इस्तेमाल करके पास्ट में आकर ये नहीं बताएगा कि फ्यूचर में कोई वॉर होने वाला है। और मरी जिसने टॉक्सिन को बनाया था वो भी टॉक्सिन को नहीं बनाएगी। तो बेसिकली होता यही है कि डैन और उसके साथी मिलकर फ्यूचर को ही बदल दिया, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इन लोगों ने एक दूसरा ऑल्टरनेट टाइमलाइन को क्रिएट किया है जहां पर एलियंस और इंसानियत के बीच में कोई भी वॉर नहीं होता और बाकी सब कुछ माइनर चेंजेस के साथ सेम होता है। जैसे कि मरी अब शायद से कर्नल नहीं बनेगी पर एक साइंटिस्ट जरूर बनेगी और डैन अपनी बेटी और फैमिली को छोड़कर नहीं जाएगा। और क्योंकि ये लोग फ्यूचर में टाइम ट्रैवल होने वाला है ये पहले से ही जानते हैं, तो शायद से कोई टाइम मशीन को बनाए और टाइम मशीन का इस्तेमाल भी करे। तो हाँ गाइस, उम्मीद है कि आपको मूवी का एंडिंग समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिसने टाइम ट्रैवल रिलेटेड मूवीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आते। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।